कम बैक। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने थियरी देखा था कि कहाँ पे क्या मतलब जीसीपी का फंडामेंटल कंसेप्ट कोर क्या होता है, मतलब वीपीसी क्या होता है और हमारा आईएम कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल फोकस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में तो हमने देखा था कि कैसे जीसीपी अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आज हम चीज़ों को गो थ्रू करेंगे कि मशीन्स कहाँ होता है, कैसे होता है, और वीपीसी क्या होता है, मतलब कहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो इसके लिए सिंपल करते क्या, हम जाएंगे console.cloud.google.com पे और करेंगे एंटर। ओके, वो नेट नहीं है, कोई बातें नहीं, कनेक्ट कर लेते हॉटस्पॉट से। तो ये हो चुका है कनेक्ट। अब इतने में हमारा खुल जाता है, तो फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये खुल चुका है हमारा। अब यहाँ पे हम पहले जाएंगे वीपीसी पे। तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आएगा यहाँ। ओके, तो ये आ चुका है वीपीसी नेटवर्क, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा वीपीसी। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है पहले। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जब हम नया प्रोजेक्ट स्पिन करते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब नया इन्वायरमेंट बोले तो नया अकाउंट बनाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट नाम का सबनेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब सॉरी, डिफ़ॉल्ट नाम का वीपीसी क्रिएट होता है। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर सबनेट पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सबनेट्स, ऑलमोस्ट सारे रीजन में सबनेट्स दिख जाते हैं। अफ्रीका, एशिया, एशिया ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यूएस, सारा कुछ दिख जाएगा हमें। टोटल 41 सबनेट्स हमें दिख जाते हैं, राइट। और हम थोड़ा सा और देखते हैं ड्रॉप डाउन, मतलब नीचे जाके आईपी एड्रेस में देखेंगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख जाएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं है, तो कुछ कुछ रिजर्व नहीं किया, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। और हम फायरवॉल पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 फायरवॉल्स क्रिएटेड रहते हैं। डिफ़ॉल्ट अलाउ इंटरनल, आईसीएमपी, अलाउ आरडीपी, एसएसएच। ये 4 डिफ़ॉल्ट फायरवॉल रहते हैं, राइट। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम वीएम पे जाएंगे, देखते नेट आ गया कि नहीं। ओके, आया नहीं। ओके, आ चुका है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा इंटरनेट फास्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने वीएम पे गए तो आ चुका है। अब हम एक काम करेंगे, वीएम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। तो हम एज इट इज़ रहते हैं, इसको हम सिंपल यहाँ पे हम चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, इंस्टेंस नेम हो गया, कौन सा रीजन में बनाना है, जोन कौन सा है, मशीन टाइप क्या है। तो मशीन टाइप क्या होता है कि कौन सा कितना सीपीयू मेमोरी, अभी ऊपर से इतना समझते हैं कितना सीपीयू मेमोरी देना है। ये ई टू सीरीज हो गया। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ई टू, ये जो ये मशीन टाइप, मीडियम, कस्टम, स्मॉल जो भी है, ठीक है। इसके बाद हम ओएस पे आते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेबियन आता है। डेटा प्रोडक्शन में चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्किंग में देख लेते हैं, नेटवर्किंग में बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप आ गया, ठीक है। तो क्योंकि हमने वो रीजन सेलेक्ट किया था यूएस का, तो उसके रिस्पेक्टिव सबनेट आ गया, ठीक है। तो ये चलो आ गया, लेकिन हम ये खुद का डिफ़ॉल्ट किया हुआ नहीं करेंगे, हम अपना खुद का सबनेट बनाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वीपीसी पे वापस से, ठीक है। वीपीसी पे जाएंगे और हम सारा कुछ डिलीट करके फिर से बनाएंगे। तो चलो फायरवॉल भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी पे गए, सारा सेलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, तो ये सारा फायरवॉल डिलीट कर देगा। ओके, तो ये बोल दिया डिलीट हो गया। अब हम वापस जाते हैं वीपीसी पे। ये बोल रहा है नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वेस्ट, कभी कभी आता है, तो कोई नहीं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आ चुका है डिफ़ॉल्ट, तो इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट वीपीसी नेटवर्क। तो ये पूछ रहा है कि ये सब काफ़ी क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी ऐसे अनजाने में करते, इसलिए बोल रहा है कि भाई लिख लो तुम डिफ़ॉल्ट, मतलब वीपीसी का नाम लिख दो। तो ये कर दिया हमने डिलीट। इसको डिलीट होने में अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट लगता है, 1 मिनट के आसपास,
क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज थे। रिसोर्स बोले तो सबनेट्स काफ़ी सारे थे, जैसे अगर आता है तो इतने सारे सबनेट सारा ही डिलीट करेगा, राइट। ओके, तो ये अब डिलीट हो चुका है। अब हम जाते हैं VM मशीन्स पे, इसको फिर से शुरू करते हैं। हम एक नया मशीन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो अब हम सब कुछ नहीं करते, बस क्रिएट करते हैं। तो ये बता दिया कि भाई देखो, मेक श्योर ऑल द फील्ड्स आर करेक्ट टू कंटिन्यू। तो गो टू इश्यूज पे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, बोला है कोई है ही नहीं। तो मतलब क्योंकि हमने नेटवर्क डिलीट कर दिया, राइट। तो क्या कहाँ से आएगा, तो अब हम करेंगे क्या, एक नया नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो वापस जाएंगे VPC पे, तो VPC पे गए, यहाँ पे क्रिएट न्यू VPC करेंगे। अब यहाँ पे नाम दे देंगे माई डेमो VPC1। इसमें होता है मतलब कि सारा लोअर केस में होना चाहिए, हाइफन और नंबर्स होना चाहिए। तो नेमिंग कन्वेंशन, उसका नाम कुछ भी डाल सकते हो आप। यहाँ पे हम डेमो VPC डालते हैं, VPC1, और इसको हम बाकी डिफ़ॉल्ट रखेंगे। और यहाँ पे सबनेट क्रिएशन मोड, दो ऑप्शन आता है, कस्टम, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करते हैं तो क्या होगा कि अपने आप ही जितने भी 42 एंड 42 रीजन्स में सारा कुछ अपने आप असाइन कर देगा कि ये सबनेट हो गया। अगर आपको चाहिए कि कस्टम करना है तो आप सबनेट डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गए, नाम दिया फॉर एग्जांपल US East 1 सबनेट, ठीक है, ऐसे ऐसे डालते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट डाल देंगे US-East 1 साउथ कैरोलिना। ये हो गया। यहाँ पे हम रेंज डाल देंगे, फॉर एग्जांपल ये डालते हैं /21, चलो 24 डालते हैं। तो 24 डालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाँ डाल सकते हैं। तो ये हो गया 24, और हम इसको कर देंगे सेव। अभी कर नहीं रहे, बट हम बस जस्ट एग्जांपल के लिए। तो एक तरह से हमारा ये एक सबमिट हो गया US ईस्ट में। दूसरा भी करेंगे तो US Central 1 कर देंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे US-Central 1 आयोवा, और यहाँ पे हम डाल देंगे 10.0./24। यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे नहीं। हम थोड़ा सा काम आसान करने के लिए ऑटोमेटिक कर देंगे। तो क्या करेगा, खुद ही वो अपने हिसाब से जो भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, और 10.218 से जो भी है, और वो सारा कुछ अपने आप असाइन कर देगा। और उसके अलावा हम फायरवॉल रूल्स भी क्रिएट करेंगे। तो ये सारा फायरवॉल रूल यहाँ पे अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सब कुछ, और कुछ नहीं करेंगे, और सिंपल करेंगे क्या, क्रिएट। बाकी सारी चीज़ें अभी हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारा फोकस है कि कैसे हम ये रूल्स को समझेंगे और VM को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट होने में टाइम लगेगा, कि बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे सबनेट क्रिएट करेगा ये। और इसको हम बैक कर लेते हैं, फिर से हम VM शुरू करेंगे क्रिएट करना, जब हमारा ये बन जाएगा। तो बन गया क्या, नहीं बना, अभी क्रिएट कर रहा है। ओके, अब ये हो गया क्रिएट माई VPC डेमो। अब हम जाएंगे क्रिएट इंस्टेंस पे, जाएंगे यहाँ पे डाल देंगे डेमो Instance 1, कुछ भी नाम है, Central 1 डाल देंगे। अब मान के चलो हम मुंबई में, मतलब नोएडा में है, तो नोएडा में तो है नहीं शायद, देखते हैं एशिया में क्या है। एशिया पे से मुंबई है, दिल्ली आ गया, चलो ठीक है। तो ये दिल्ली मेरे यहाँ से थोड़ा दूर ही है, यहाँ पे डेटा सेंटर है। तो एनीवे ओके, हम यहाँ पे साउथ ए डाल देते हैं, और A2 यही रहने देते हैं, और बस यहाँ पे भी हम बाई डिफॉल्ट छोटा सा पैसा बचा लेते हैं, थोड़ा सा 1 GB कर लेते हैं, और हो गया। OS हम देख लेंगे, हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नेटवर्किंग पे जाएंगे, तो नेटवर्किंग पे अपना आप यही कर लेगा, क्योंकि हमने सारा रीजन सेलेक्ट किया था, राइट। मतलब ऑटोमेटिक में, तो इस रीजन में भी, दिल्ली में भी अब एक सबनेट क्रिएट कर चुका है वो, तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है।
और ठीक है, और बाकी करते हैं। ऑब्जर्वेटिव में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये देखेंगे कि हाँ, इंटरनल मॉनिटरिंग लॉगिंग के लिए होता है, बट ठीक है, इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं पैसा डिफरेंस आता है क्या, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। कॉस्ट बैच थोड़ा सा पैसा चार्ज करती है अपना, बट कोई बात नहीं। और हम सिंपल करेंगे क्या, क्रिएट। ठीक है, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। वीएम छोटा सा वीएम हमारे पास, तो 1 मिनट के अंदर स्पिन हो जाना चाहिए। ओके, तो ये आईपी मिल गया इसको, और अभी भी ढूंढ रहा है। अब जैसे हमारा ये रेडी हो जाएगा तो ये एसएसएच करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखते, रिफ्रेश करते जाते हैं। ओके, ये आ चुका है। अब कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे पब्लिक आईपी भी आ गया, इंटरनल हमारा दोनों आ गया। तो हम एसएसएच कर लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके। तो थोड़ा सा और बात कर लीजिए, जो एंटायर कोर्स है हम बस ओवरव्यू डेवलप करेंगे जीसीपी के बारे में, तो ऐसा आपको एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। उसके लिए आने वाले और भी कोर्सेस वीडियो से ही जाएंगे, उसमें हम और एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। लेकिन अभी बस ये ओवरव्यू के लिए, कोई नया ज्वाइन करता है, नया सीखना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सही है। तो ये आ चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे करेंगे पिंग लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट तो हम एक काम करते हैं, आईपी पिंग कर लेते हैं। तो हमारा पिंग 10.190.0.2, ठीक है। ये आ चुके, यहाँ से आ चुके। हम आईपी एड्रेस शो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारा पिंग हो रहा है, राइट। अब हम पब्लिक आईपी भी पिंग कर लेते हैं। तो 34.131.41.225 इसको भी कर लेते हैं, ये भी हमारा पिंग हो रहा है। ठीक है, कूल। अब हम क्या करते हैं, पिंग को बंद करते हैं। अब बंद कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, फायरवॉल रूल को हम ऊपर नीचे करेंगे। तो यहाँ पे फायरवॉल पे जाएंगे, तो ये रूल्स बने हुए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईसीएमपी जो है इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे। तो ये फायरवॉल रूल डिलीट हो गया। तो हमने क्या किया था कि आईसीएमपी इनेबल किया था। इससे क्या होता है कि पिंग आईसीएमपी हमारा पिंग हमारा आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, राइट। तो हमारा पिंग चलता है, इससे पिंग कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कहाँ पे ये हमारा एसएसएच है, ठीक है। तो यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे पिंग करेंगे लोकल होस्ट। तो यहाँ आई मीन जो पब्लिक प्राइवेट आईपी पिंग हो रहा है, अब यहाँ पे पिंग हमारा गायब हो जाएगा, क्योंकि हम पब्लिक आईपी को नहीं, क्योंकि इसके रेस्पेक्टिव रूल था, हमारा फायरवॉल रूल डिलीट कर दिया। अब हमारा प्राइवेट आईपी पिंग हो रहा है। अब हम इसको भी हटा देंगे, जैसे ये वाला है हमारा, ठीक है। ये माई डेमो अलाउ कस्टम, ठीक है। इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इनग्रेस हमारा बना हुआ है, तो ये हमारा ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आइडियली ये भी हमारा जो कस्टम ने बनाया था, ये भी अब पिंग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे एसएसएच पे। अब हम पिंग करते हैं, पब्लिक तो पिंग नहीं हो रहा था, अब प्राइवेट भी पिंग नहीं होगा। ओके, ये हो रहा है, कोई नहीं, शायद अभी बना डिलीट नहीं हुआ है क्या। तो अभी भी वीएम हमारा पिंग हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसी लोकल होस्ट को पिंग कर रहे हैं, राइट। और इसके इंटरनल फायरवॉल्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाउड है। तो हमारा फायरवॉल डिलीट होने के बाद भी नहीं हो रहा है, पिंग हो ही रहा है। हम इसको और टेस्ट करने के लिए हम एक नया वीएम क्रिएट करते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं डेमो VM2, डेमो-VM2। और हम रखते हैं सेंट्रल वन, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कहाँ डालते हैं, चलो ईस्ट वन करते हैं। बाकी सब हम कुछ भी डालते हैं, और थोड़ा सा और पैसा बचा लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं E2 माइक्रो और करते हैं क्रिएट। अगेन ये क्रिएट हो जाएगा विद इन अ मिनट, ठीक है। तो जैसे इसका आईपी मिल जाएगा, हम यहाँ से पिंग करना शुरू कर देंगे। ओके, तो अभी पिंग नहीं होगा क्योंकि ये हमारा स्टॉप्ड, मतलब अभी भी बन रहा है। इसको करेंगे स्टॉप, और जल्दी से हो जाए रेडी। ओके, अब ये रेडी हो चुका है। अब हम वापस जाएंगे एसएसएच पे, पिंग। तो ये पिंग नहीं हो रहा है, तो ठीक है,
ये हो गया। और ठीक है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब भी हम कोई रिसोर्स स्पेंड करें, जैसे हमने बनाया था, तो अगेन ये आपके पास पैसा मतलब ये कॉस्ट चार्ज होता है, राइट? तो बेटर होगा कि हम जो भी डेमो करें उसके बाद इंस्टेंटली हम डिलीट कर दें। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मोर एक्शंस पे जाएंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कर देंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। डिलीट होने के बाद हमें वीएम को डिस्क को अलग से करना पड़ता है। तो डिस्क क्या हुआ, कहाँ पे आ रहा हूँ, कहाँ पे, कौन सा कीड़ा है? पता नहीं, मैं चिपक रहा ऐसे वो लगा, फिर मैं छोड़ दिया इसको। पीछे करो, पीछे होता। कीड़ा कहाँ है? टेप है। ओके, तो यहाँ से वीएम डिलीट हो चुका है और डिस्क हमें अलग से करना पड़ता है डिलीट, क्योंकि अपने आप ओके डिस्क भी हो चुका है, क्योंकि सिर्फ बूट डिस्क था। नॉर्मली होता है क्या कि जो एक्सटर्नल डिस्क होता है वो डिलीट नहीं होते हैं अपने आप। तो बट ये हो चुका है, अच्छी बात है। तो हमारा रिसोर्स क्लीन अप हो गया अब, ताकि हमारा अब कॉस्ट नहीं पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।